वक्त की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो यादों का एक ऐसा कारवां निकल कर आता है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आज हम आपको समय के पहिए को पूरे 4 दशक पीछे घुमाकर साल 1984 के उस अहमदाबाद में लेकर चल रहे हैं, जिसे शायद आज की पीढ़ी सिर्फ किताबों या बुजुर्गों की कहानियों में ही सुन पाती है। जरा गौर से देखिए इन धुंधले लेकिन बेहद खूबसूरत दृश्यों को। ये वो दौर था जब न तो आज की तरह आसमान को छूती कंक्रीट की इमारतें थीं, न ही सड़कों पर गाड़ियों का ये अंतहीन, बहराह कर देने वाला शोर था। उस वक्त के अहमदाबाद की हवाओं में एक गजब का ठहराव था, एक अनोखा सुकून था, और साबरमती नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर की अपनी एक अलग ही धीमी और शांत रफ्तार थी। अगर हम उस दौर के अहमदाबाद की सड़कों पर नजर डालें, तो हमें आज के ट्रैफिक जाम की जगह साइकिलों का एक लंबा कारवां दिखाई देता है। कहीं कभार बीच से गुजरती हुई वो विंटेज फिएट, एम्बेसडर कारें या बजाज के पुराने चेतक स्कूटर नजर आते हैं, जो उस जमाने में किसी अमीर की पहचान हुआ करते थे। यह वो दौर था जब पुराने शहर, जिसे हम कोट विस्तार कहते हैं, की संकरी और घुमावदार गलियों में हर सुबह एक नई उमंग के साथ शुरू होती थी। अहमदाबाद की विश्व प्रसिद्ध पोल पोल संस्कृति उस समय अपने पूरे शबाब पर थी। लकड़ी की नक्काशीदार बालकनियों वाले वो ऊंचे मकान, जहां हर एक घर की दीवार दूसरे घर से इस कदर जुड़ी थी कि मानो लोगों के दिल भी एक दूसरे से पूरी तरह बंधे हुए थे। दोपहर की उस तीखी और कड़क धूप में भी इन पोल की गलियों में एक ठंडी छांव सी महसूस होती थी, क्योंकि यहां सिर्फ पड़ोसी नहीं रहते थे, बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला एक विशाल और अटूट परिवार की तरह सुख दुख में साथ खड़ा रहता था। सुबह उठकर चबूतरे पर पक्षियों को दाना डालना, पड़ोसियों के साथ मिलकर चाय की चुस्कियां लेना और देश दुनिया की राजनीति पर चर्चा करना यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। साल 1984 का यह कालखंड अहमदाबाद के इतिहास में कई मायनों में बेहद खास, ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला रहा है। यह वह दौर था जब इस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की कपड़ा मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं शहर की तरक्की की गवाही देता था। सुबह सुबह जैसे ही मिल की तेज सीटी गूंजती थी, वैसे ही हजारों लाखों मजदूरों का एक हुजूम अपने हाथों में टिफिन लिए साइकिलों पर सवार होकर काम के लिए निकल पड़ता था। और वह नज़ारा ऐसा होता था मानो इस शहर की धड़कन उन मजदूरों के पैरों की रफ्तार से चलती हो। हालांकि 1984 का यह साल सिर्फ खुशियों का नहीं था। इस साल ने शहर के सामाजिक ताने बाने में कई बड़े उतार चढ़ाव, मिलों के बंद होने का दर्द और कई ऐतिहासिक बदलावों को बहुत करीब से देखा और झेला भी। लेकिन अहमदाबाद की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती यही रही है कि इस शहर ने हर मुश्किल वक्त का, हर थपेड़े का सामना बेहद हिम्मत और जिंदा दिली से किया, अपने घावों को भरा और हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। जरा याद कीजिए लाल दरवाजा की वो पारंपरिक रौनक, भद्र किले के आसपास सजे वो लारी गल्ले और बाजार, जहां लोग घंटों मोल भाव करके खरीदारी का आनंद लेते थे और शाम ढलते ही साबरमती नदी के कच्चे घाटों पर जाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच बैठ जाते थे। उस दौर की सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों की खुशियां बहुत छोटी और बेहद सस्ती थीं। उनके पास आज की तरह महंगे स्मार्टफोन या सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए भरपूर वक्त था। लोगों के पहनावे में एक सादगी थी, पुरुषों के खादी और सूती कुर्ते पायजामे, महिलाओं की पारंपरिक साड़ियां, उनकी बातचीत में एक खास गुजराती अदब और मिठास थी। और सबसे बढ़कर उनके रिश्तों में एक पक्कापन था, जो आज के इस डिजिटल दौर में कहीं खो गया है। आज का अहमदाबाद भले ही एक चमचमाता हुआ मेगासिटी बन चुका है, रिवर फ्रंट से लेकर बुलेट ट्रेन के सपनों तक छलांग लगा रहा है, लेकिन 1984 के उस पुराने, सादे और सच्चे अहमदाबाद की खुशबू आज भी यहाँ की मिट्टी और पुरानी इमारतों की दीवारों में कहीं ना कहीं जिंदा है। यह वीडियो सिर्फ कुछ पुराने दृश्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक टाइम मशीन है जो हमें हमारे गुजरे हुए कल से, हमारी जड़ों से और हमारे अपनों की यादों से दोबारा जोड़ती है।
इतिहास के झरोखे से निकली इस शहर की यह बेहद खूबसूरत और जज्बाती दास्तां आपको कैसी लगी? और क्या आपको भी अपना वो पुराना दौर याद आया? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप इस ऐतिहासिक और सुनहरे सफर की फुल वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें और भी कई दुर्लभ दृश्य शामिल हैं, तो वह पूरी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। और इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों, भारत के सुनहरे अतीत और दुर्लभ पुरानी वीडियोस के सफर में हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए अभी पुराना भारत को फॉलो जरूर करें।